भगवान दो दीप पास में घृत के घी के बाबा को लगाओ। चंद्रदीप माँ अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने माँ अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया और माँ को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफ़ें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा। कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंधी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही और एक कपड़ा बंधा हुआ, चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण करो मस्त धारण करो, छोटा बांधो और पूरा मौलेश्वर बनकर शिव विराज, चंद्रमौलेश्वर। और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने, भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्त। हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया, बांध लें, बांध लें। और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्र घंटा बनकर विराज, चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करे, शिव महापुराण की कथा करे। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब दो दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियाँ, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा, दो के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता, शिव जी से स्वीकार कर, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य।
शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, अपने मन का भाव व्यक्त कर, जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर, भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया था। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं है। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया है, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार नहीं पढ़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं, बिंदु के मोक्ष हेतु बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है, श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिकेय बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा
ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है, नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमा शंकर बन जाते हैं। और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबक के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रावण के लिए बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए। जैसे कृष्णेश्वर नाथ, गोष्मा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से। रामेश्वर नाथ, भगवान ने पार्थिव पूजन करा था, पार्थिव से पूजन से प्रकट हो गए। कितने देव, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव पूजन। आगे वर्णन आया, राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, गोष्मा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी गोष्मा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और गोष्मा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी। विसर्जन कर, और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और गोष्मा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया। कृष्णेश्वर नाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा को मुख्य यजमान पद ग्रहण कर आयोजित किया गया। और प्रतिदिन श्री प्रदीप जी बंसल जी, ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से भी इस कथा के यजमान पद ग्रहण करें। ऐसे ही प्रतिदिन 1 दिवसीय, 2 दिवसीय यजमान पद कई ऑनलाइन ग्रहण करे। कोई यहाँ पर आकर बैठे। बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे कुबेर भंडारी, जो जिस कामना से इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, यजमान पद ग्रहण करा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करना बाबा, उस पे सदा अपना आशीर्वाद बना कर रखना और कृपा करते रहना। बाबा ऐसी दया करे, आप भी इस पवित्र कथा के आनंद में पधार कर मेरा कुबेर भंडारी इतना वैभव दे आपको, जो हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ।
सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है। ये समझे बाहर आओ, अब वो करे थे अंदर जाओ, तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया है। दूल्हा आ गया। और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं। जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे, शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली एक बार मुझे भी तो देखने दो। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं। केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा। मस्तक किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने मां अम्बा जगदम्बा को देखा। देखते से मां अम्बा जगदम्बा समझ गई शिव